हेलो फ्रेंड्स, यस सर मैं एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें हम 40 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 41वें नंबर से बात करते हैं। 41वां नंबर का था, संविधान में प्रदत्त संवैधानिक विवेकाधिकारों के अतिरिक्त राज्यपाल निम्नलिखित में से किन मामलों में परिस्थिति जन्य निर्णय ले सकते हैं। तो पहला कहता विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के मामले में ले सकते हैं। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा कहता राज्य विधानमंडल में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में। और तीसरा कहता मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानमंडल को विघटित करने के मामले में, यानी तीनों मामले में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। 42 की अगर बात करें तो 42 में कहता है भारत में राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है वह राज्य का विधायिका का अंग है, ये तो सही है। दूसरा कहता है संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी आहर्ताय मापदंड का उल्लेख नहीं है, ये कथन गलत है। तीसरा कहता संविधान का उल्लंघन करने के लिए राज्यपाल पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये भी कथन गलत है, राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। यानी ए ऑप्शन ही सिर्फ सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। 43 नंबर कहता है न्यायिक पूर्वालोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन की स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायपालिका को प्रदान की गई है, ये तो सही है। दूसरा कहता अमेरिकी संविधान के किसी भी प्रावधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो ये कथन गलत है, केवल एक सही है, उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी। 44 कहता है सौर मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है, ये तो सही है। दूसरा कहता है सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है, ये भी सही है। और तीसरा कहता बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर अवस्थित है, ये कथन गलत है, ये 1-2 ही सही है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है। 45 की अगर बात करें तो कहता है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता भूगर्भ में परपट्टी के नीचे के भाग का मेंटल कहा जाता है, ये कथन तो गलत है। ठीक है। दूसरा कहता ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत भूगर्भ का क्रोड कहा जाता है, क्रोड होता है, ये तो सही है। तीसरा कहता मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल तक पाया जाता है, ये भी सही है, यानी 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ठीक है। 46 नंबर कहता है धरातल पर उत्पन्न विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा उनके उत्पन्न होने के कारण से संबंधित दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है विपर्तनिक भूकंप भ्रंशतल के किनारे चट्टानों का खिसकना होता है, ये तो सही है। दूसरा कहता विस्फोट भूकंप खनन क्षेत्रों में अधिक होता है, ये तो गलत है। तीसरा कहता निर्यात भूकंप परमाणु पर रासायनिक विस्फोट, ये भी गलत है, केवल एक सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 कहता सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो अंतर्भेदी अग्नेय सेल जो है ग्रेनाइटिक होते हैं। बाह्यभेदी अग्नेय सेल जो होते हैं बेसाल्ट होते हैं। और अवसादी सेल जो होते हैं चूना पत्थर। और कयांत्रिक सेल जो होते हैं स्लेट होते हैं, यानी 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। 48 की अगर बात करें तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है पर्वतों के एक रेखा क्रम से व्यवस्थित होने को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, ये तो सही है। दूसरा कहता बलित पर्वत वो होते हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़
तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं, ये भी सही है। और तीसरा कहता है विश्व का सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है, ये भी सही है। यानी 1, 2 तीनों सही, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। 49 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपिज शब्द को परिभाषित करता है? तो वह है अनियमित धरातल जिसके तीखे कटक व खाँच होते हैं, खाँच हो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 50 कहता है वायुमंडल के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले धूलकणों के साथ कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, ये तो सही है। दूसरा कथन धूलकण वायुमंडल में आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। और तीसरा कथन धूलकण मुख्य रूप से वायुमंडल के ऊपरी सतह पर मौजूद होते हैं, ये कथन गलत है। और चौथा कथन वर्षा, कोहरा, धुंध, बादल आदि का निर्माण धूलकणों के प्रतिफल से हुआ है, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। ठीक है। 51 नंबर कहता है ऊंचाई के साथ हवा का दाब हमेशा घटता है, लेकिन इसके घटने की दर हमेशा एक समान नहीं होता। यह निम्न में से किस घटकों पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करते हैं हवा का घनत्व पर, जल वाष्प की मात्रा पर, और फिर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पर, यही तीनों पर निर्भर करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है। 52 कहता दिए गए कथनों में कौन हिंद महासागर के संबंध में सही है? तो पहला कहता है इस महासागर में सुंडागढ़ जावा द्वीप के दक्षिण में समानांतर रूप से अवस्थित है, ये तो सही है। दूसरा कहता है इसके मध्य में कटक अवस्थित है जो अटलांटिक महासागर के कटक से चौड़ा है, ये भी सही है। और तीसरा कहता है हिंद महासागर का पूर्वी क्षेत्र द्वीप से लगभग खाली है, ये भी सही है। यानी सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लैगून और पलाया में धरातलीय जल संसाधन उपलब्ध है, ये तो सही है। दूसरा कहता है धरातलीय व भौम जल का सबसे अधिक उपयोग उद्योग में होता है, ये कथन गलत है। और तीसरा कहता है धरातलीय जल के मुख्य स्रोत नदियाँ, झीलें व तालाब है, यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 54 का बात करें तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो पहला कहता है पश्चिमी घाट जो है कुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी जो, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है वाल्टरे है। और उत्तरी पूर्वी भारत जो है झूम है। और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ दहिया है। ठीक है। यानी 4, 2, 3 है, एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है। 55 की बात करें तो पशुपालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता पशुपालन व डेयरी विकास ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये तो सही है। दूसरा कहता उत्तर भारत में हालीकर का खिल्लर गायों का प्रमुख नस्ल है, ये कथन गलत है, केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 56 की अगर बात करें तो खनिजों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा असत्य है? तो पहला कहता है इनका निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है, ये तो सही है। दूसरा कहता है खनिजों का एक रासायनिक विघटन होता है, ये भी सही है। और तीसरा कहता है केवल भौतिक परिस्थितियों का परिणाम होता है, ये कथन गलत है। और चौथा कहता है इनका वितरण असमान होता है, ये भी सही है। यानी असत्य पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। 57 की अगर बात करें तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है या सम्मिलित करना है। ठीक है। कौन सा सही है? तो पहला कहता है कोयला, ये तो सही है, परंपरागत स्रोत। दूसरा सौर ऊर्जा, ये तो नहीं। प्राकृतिक गैस ये, और जल विद्युत, यानी 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट।
58 की बात करें, लौह इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो चूना पत्थर का, जिप्सम का और डोलेमाइट का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 59 की बात करें, एशियाई विकास बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी, ये तो सही है। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के 67 सदस्य हैं, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 60 की अगर बात करें तो G7 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है G7 में यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और भारत शामिल है। भारत तो नहीं, ये कथन गलत है। दूसरा कहता है G7 देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 31% योगदान देते हैं, ये भी सही है, यानी बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल 61वें नंबर क्वेश्चन से। ठीक है।